Yes, live from Multan Cricket Stadium, it's Paco Paints Pakistan Gold taking on Riwaj Pakistan Greens for match number 4 of Al Batal presents University of Lahore National Champions Cup. Okay, the news from the center is that Pakistan Greens has won the toss and they have elected to bat first. और आज चौथा दिन है और पहली गेंद आने को है पवेलियन एंड से शाहीन आफरीदी इस वक्त पर तोल रहे हैं एक स्लिप के साथ वो कार्रवाई का आगाज करेंगे। फखर जमान इस गेंद को चलता कर दिया खूबसूरत अंदाज से, लेकिन तेज आउटफील्ड ने इसे बाउंड्री के करीब नहीं आने दिया। 2 रन हासिल किए और बोल्ड हो गए। सनसनीखेज आगाज किया है अब्दुल सुबहान ने, जो पहला मैच नहीं खेल सके थे और आज अपने पहले ही ओवर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। उनकी लिस्ट है क्रिकेट में ये पहली विकेट। और समीर ज़ाहिर है कि वो ढूंढते रहे गेंद को और इसी दौरान गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी स्किट हुई और सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी, तो इस तरह समीर की इनिंग्स का खात्मा हुआ। आज किस तरीके से बॉलिंग करेंगे ये देखना होगा। ये अच्छी ड्राइव है, पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन फिर भी 1 रन बनाया और इस दौरान 4 रन हो गए। तो ये 7 फुट बाउंड्री है और ये बड़ा दिन है हमारे लिए। इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल किया, ऑन साइड पर आउट हो जाएंगे लेकिन नहीं। और गेंद को सही तरह जज नहीं कर सके। शाहीन अफरीदी का ये बाउंसर तकरीबन काम कर गया था, पहले ही आगे खड़े हुए थे, इनके पास वक्त था पीछे जाने का। गेंद लेग नंबर थी, हाफ वॉली। एक मरतबा फिर उम्दा ऑन ड्राइव, 4 रन के लिए गेंद निकल गई। अच्छी शॉट मेकिंग करते हैं हमेशा। ये देखिए जहां वो आया बाउंसर, लेकिन फखर जमान तैयार थे, नई गेंद पर विकेट नहीं ले सके थे। ये भी शॉर्ट डिलीवरी थी, फखर जमान ने आहनी हाथ से निपटा। Again width and crashed through the offside. No chance for the any fielder in the PSL, but didn't get any chance playing for Zalmi. This is up in the air, but there is nobody behind, and even if there was, it wouldn't matter. Again through the gap, beautifully timed, excellent placement. Oh, he has hit that miles. He's launched at it. He flicks it comfortably. That's 50 for Fakhar Zaman. Yet another one. Another great display of how it should be done. Fakhar's 42nd 50 in List A cricket. This man has been exemplary. 12 overs bowled, it's 82 for 1. गुफ्तगू करते हैं, काफी चर्चा होता है क्रिकेट का और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते गेंद को खेल दिया है ऑन साइड पर। और ये एक बेहतरीन एफर्ट थी, मैं कहूंगा जिसे कहते हैं, इसको अपने नरगे में लिया। जो हेड कोच थे इनके, और ये थ्रो करने की कोशिश की, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन ये बैकअप करने वाले फील्डर से भी दूर निकल गई और ये 4 रन्स यहाँ इजाफी मिल गए। रज़ाउल्लाह की आपने बड़ी दिलचस्प बातें बताई। इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर, 1 रन बनाया, दूसरा बनाएंगे। जी हाँ, तो मैं मुकम्मल करता हूँ उस कहानी को। खेल रहे हाथ से अभी तक पूरी तरह नहीं देख सके और ये अच्छी नजर आई क्योंकि शॉट थी, पीछे पड़ी और जल्दी हाथ से सेवा हुई। बैटर्स हैं अपने आप को एक्लेमेटाइज कर, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, फुल टॉस, लूज गेंद और ये खराब गेंद निकली और इसे खूबसूरत अंदाज से खेल दिया। अच्छा बर्ताव किया। 7 बेग फरहान यूसुफ हैं, लेकिन फखर जमान जो हैं ये वहां तक बात कुछ नहीं जाने दे रहे। ये बहुत बुरी गेंद थी और ये आ बैल मुझे मार वाली कहानी हुई और 4 रन पा लिए। उमर बिन यूसुफ, उनके 50 रन भी मुकम्मल हो गए। सिर्फ 48 गेंदों में आज फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों के सामने
उन्होंने महारत तामा दिखाई है। दो फील्डर पॉइंट के पीछे हैं ऑफ साइड में, लेकिन फखर जमान ने लेग साइड का इंतखाब किया और पिल पड़े इस गेंद पर। 2 रन का और इजाफा। लेकिन उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। देखिए इसको ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर और उस जगह पर खेला है जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। तो कहां फेंकूं कहां ना फेंकूं, अब जाहिर है कि इस सूरत हाल से दो चार हैं फैसल अकरम, और कहना होगा कि अब फखर जमान he is at his best at the moment. Is concerned. Up and over, beautiful hit. That's gone all the way, is it? No, just one bounce, maybe over the ropes for 4. One spinner shot. What a good shot again. Short pitch delivery. Pulled it nicely and wonderful work in the deep. Amazing stuff from Imran Randhawa. Oh, glorious hit. Wonderful hit. Fakhar Zaman brings up his 21st century, back-to-back century. Fakhar by name, phenomenal by nature. What a good shot this was. Sublime timings. Fakhar Zaman intended so early, coming on the front foot, and a collision between the wicketkeeper and Umair bin Yusuf. And their experience is not as good enough as in the other team, and he has played it lofted because there was a gap as the man was within the ring. So it's a Zia Foods 4-run for Umair bin Yusuf. जबरदस्त इनिंग खेलते हुए अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार कट करने की कोशिश और गेंद सीधी जाके स्टंप्स पे लगी, और इस तरह उमर शॉट खेलने की, स्लॉग करने की कोशिश में अपनी विकेट खो बैठे हैं। यहाँ पर यूसुफ ने और शाहीन अफरीदी जिन्होंने लेंथ से स्टंप्स का निशाना लिया, और ऐसा बहुत कम होता है ऐसी गेंद जो है वो बाउंड्री के लिए जाए। इसी अगर फखर जमान से जल्दी छुटकारा पा लिया जाता तो फिर स्पिनर जुल्फिकार के साथ एक रफाकत कायम की, 82 से स्कोर को लेकर आगे बढ़े, और इस दौरान ये गेंद फिजा में बुलंद हुई है, देखना होगा। और बहुत ही अच्छा कैच, कहना होगा उचक लिया, बेहतरीन काविश। जब गेंद इस तरह बुलंदी पर जाती है उस पर काफ़ी ज़्यादा रफ्स आ जाते हैं, उस गर्दिश की वजह से उसे जज करना यकसर आसान नहीं होता, और इनको तो वैसे भी भागना पड़ा। लेकिन फ़खर जमान एक बार फिर बहुत ही खूब खेल कर जा रहे हैं। अब जरा स्मार्ट होकर खेलना होगा। ये लूज गेंद थी और 4 रन होंगे, और ये गई हवा में और अच्छा कैच ले लिया कामरान ने। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और सामने छुपते भी नहीं, सामने आते नहीं वाली बात है। ना इसको ये ड्राइव करने के लिए गए, ना इसको पुल करने के लिए गए। This one is pulled but put down. He's disappointed. Normally a very safe fielder, as Salman just said. He did take a brilliant catch earlier. 11 in any side? Yeah, it is actually very surprising, as this one has been driven through the covers. He's played that one nicely. Nice enough for a 6. Very few batters have that trait to hit a 6 from their crease, not even coming out of his crease. Needs to take care of such stuff. And there goes Shadab. High, hard and handsome. 6 runs. Somebody as capable as Shadab will not spare you. Exactly where you shouldn't be bowling on a free hit. Right in the slot. This is slot. Great swing. Shaheen is back. Just tickle, and tickle will get him a boundary. That's a good shot. In the gap. Okay, I'll tell you. Don't worry. I'm here for you. Full toss. Full toss. Dealt with some power and intelligence. Once again, punched off the back foot. Punched with some power. Inside out this time. No chance for any fielder because the fielders were up in the ring. Another boundary. गैर मुतवक्के तौर पर अच्छा तेज शॉट पे डिलीवरी, और गेंद सीधी जाकर लगी है बल्लेबाज के जिस्म पर। अच्छी गेंद थी और बहुत ज़्यादा स्किड की। फरहान यूसुफ बिल्कुल भी पिक नहीं कर सके।
संभल जाएंगे, फिट हो जाएंगे और ये संभल गए। इन्होंने अगली गेंद को चलता किया लॉन्ग लेग की जानिब और 2 रन बड़ी तेज से दौड़ लिए। मिड ऑन पर अब्दुल समद थे, अब वो लॉन्ग ऑन पे चले गए और ऑफ स्टंप के बाहर से खेलने के लिए गए और आउट हो गए। उम्दा कैच, गेंद खो दी थी उन्होंने मुल्तान की रोशनियों में, पर आपके सामने सुभान ने। बहुत ही शानदार बॉल थी ये सुभान की जानिब से, कटर था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था और उसको सामने की जानिब खेलना चाहते थे। बिल्कुल भी पेस नहीं थी और इसलिए ये हवा में काफ़ी देर तक रही और उसको शानदार तरीके से कैच किया हैदर अली ने। 40 रन बनाए 280 पे 5। फिर से ये मौका था, एक और कैच, गिरा बैठे। मुझे लगता है कि यहाँ पे जजमेंट एरर था, ये स्लोअर वन थी, उनको लगा कि बॉल तेज आ रहा है लेकिन बॉल इतना स्पीड में नहीं था, बॉल की स्पीड स्लो थी। तो आज अच्छा दिन नहीं रहा इनका फील्डिंग के हिसाब से और ये सामने ही खेल दिया, फॉलो थ्रू में कैच लिया सुभान ने अपनी बॉलिंग पे। बहुत ही शानदार बॉलिंग, स्लोअर वन था जिसको जज नहीं कर सके फहीम अशरफ और सीधा बॉलर के हाथ में कैच दे बैठे। फहीम जो है ये स्पिनर पर 12 आउट हुए इस अंदाज में और ये भी स्पिनर की तरह की ये गेंद थी जो फास्ट बॉलर सुभान ने की और विकेट ली। ये अहम कामयाबी है क्योंकि ये खतरा बनते हैं कुछ आखिरी ओवर्स में फहीम अशरफ बॉलर्स के लिए। आज उनने बनाए 2 और इससे चलता किया लॉन्ग लेग की जानिब, ये आसान गेंद साबित हुई। सुभान ने फॉलो करना चाहा, बॉडी लाइन इख्तियार की और शादाब खान ने इस गेंद को मदद दी बाउंड्री के बाहर जाने में। बात कर रहे थे नसीम शाह की बैटिंग की और अब शादाब ने भी निस सेंचुरी में मैदान मार लिया। अच्छी बैटिंग, जिम्मेदाराना इनिंग्स, एक कप्तान की निस सेंचुरी है शादाब की जानिब से। 44 गेंदों में उन्होंने ये कारनामा किया है और बोल्ड कर दिया अपने उसी अंदाज में जिसमें वो अक्सर करते हैं, यॉर्कर बॉल। नसीम हिट लगाना चाहते थे, स्टंप्स उनकी बेनकाब थी। यू मिस आई हिट, वही किया शाहीन ने। ये अच्छा स्कोर पहले ही बन गया, 306 7 विकेटों के नुकसान पर। और विकेटें जो हैं वो गिरती जा रही हैं वक्फे वक्फे से और ये मुख्तसर वक्फे से एक और विकेट शाहीन आफरीदी को 3 गेंदों में 2 मिल गई। बहुत ही अच्छी बॉल करवाई, हार्ड लेंथ को हिट किया और मेहरान मुमताज चाहते थे कि सामने के फील्डर्स को क्लियर करें लेकिन बॉल हवा में बहुत देर तक रही और उसके बाद एक शानदार कैच हुआ। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की, शादाब को स्ट्राइक रोटेट करके देते। 0 पे गए हैं, 306 पे 8 और बहुत ही शानदार शॉट शादाब की जानिब से। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यॉर्कर आएगी, तैयार थे इस शॉट के लिए। शॉट खेला करते थे वो, हिस्से लॉन्ग लेग की तरफ खेले और ये कैच ले लिया अब्दुल सुभान ने। राशिद रियाज शायद इसे नो बॉल करार दें। कैच ये बिल्कुल साफ है। अच्छी हिट, अपना पांव रास्ते से हटाया गेंद के ताकि बल्ले को रास्ता मिल सके और ये तीसरा रन लेने के लिए दौड़े हैं, रन आउट हो गए। अपनी टीम के लिए विकेट जो है कुर्बान कर दी सलमान मिर्जा ने, लेकिन ये अच्छी सोच थी। आखिरी गेंद पर आजकल सोचा जाता है कि दौड़ते रहें आखिरी गेंद में जब तक रन आउट ना हो जाए, वही किया है सलमान और हसनैन ने। Naseem Shah took 3 wickets in the previous outing. To keep climbing. And this is in the air, but thankfully in the gap. So a couple to start with for Shamil. Lovely. Lovely hit. Again. Finding the gap, finding the boundary. This is extraordinary talent. Would not want to jeopardize somebody playing well, so let's not talk much about it. There it is, big one, stand and deliver. It's gone all the way. Pitched up, didn't really time it, but still it went long way back. And then see if the feet doesn't move. Beautiful.
Wow, straight hit. That is some confidence. Oh, look at that. Look at that. Keep looking. Keep admiring. Clutch shot. He can get under the ball easily. Just have a look at it. From a length and is just dismissed from its presence. And he doesn't even bother to look at it. He knows the connection will take it very long. And it did. He's in tremendous touch. Oh no, that's hit him. That's hit him on his helmet. But it was a slower bouncer. Oh, amazing. Stunning. Playing shots on merit. And another one on the head. A slower one, and suddenly Naseem Shah thinks that he needs to appeal. Sublime, courageous, brave Shamil Hussain. Yes, he had enough. He has had enough. He will be out. He is out against the run of play. See, I told you, Fahim Ashraf has a knack of picking up wickets, and here it is. Wasn't the greatest of balls, but certainly a poor selection of shot. क्या बेहतरीन शॉट है पिछले कदम पर, सिर्फ गाइड किया गेंद को और बाकी काम जो है वो लेंथ और रफ्तार ने किया। इस बार 2 कदम बाहर आए और अच्छा वार किया मिड विकेट की जानिब। तरतीब के साथ आपको रन बनाने होते हैं, बेहतरीन पुल, बल्कि इसके साथ ही इनके 50 रन भी मुकम्मल हुए। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, एफर्टलेस उन्होंने स्ट्रोक मेकिंग की। और शामिल हुसैन के लिए ये गेंद जो है ये जश्न आज़ादी का तोहफा साबित हुई और फाइनल लेग पर उन्होंने ये शाहाना शॉट खेलकर निस्फ सेंचुरी बनाई, उनकी 6ठी निस्फ सेंचुरी लिस्ट क्रिकेट में। ये दोनों तेज़ रफ्तार बॉलर नहीं हैं, मीडियम पेसर्स के लिए इस पिच में हम कुछ नहीं कह सकते। हाथ पर लगी है, इसको दोबारा देखिए, ऑफ साइड पर प्लेस। अब ये दौड़ पड़े हैं और देख रहे हैं दूसरी तरफ, इसको बेहतर अंदाज से इस जाविये से भी हम देख सकते हैं। अच्छा पिक और थ्रो, और बजाय जाके स्टंप्स के गेंद लगने के कामरान गुलाम के हाथ पर लग गई, जिससे वो मैं कहूँगा कि वक्ती तौर पर अनफिट तो नहीं बल्कि बेआराम ज़रूर हैं, तकलीफ में हैं। तो एशले नॉफ्की हैं जो बॉलिंग कोच हैं, और पुल शॉट खेला और मुसलसल दूसरे मैच में भी एक ही तर्ज का शॉट खेलते हुए पुल लगाते हुए आउट हो गए लेग स्पिनर को। देखिए, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि ये कुछ तो कुछ कर जाते हैं, इनकी नैगिंग लाइन और लेंथ है और ये मुश्किलात डालते हैं, और जो खास तौर पर इनको हिट आउट करना है उसके लिए बड़ी महारत की ज़रूरत होती है, इंतज़ार करना होता है। और जिस तरीके से बल्ले से रन उगल रहे थे शामिल हुसैन, इस बार ऐसा नहीं हुआ और बदकिस्मती से अपनी विकेट को बैठे तो कामयाबी हासिल हुई। शादाब को शामिल हुसैन 53 रन बनाकर वापस जाते हुए 74 for 1 Pakistan gold. And this is in the air and there's a chance and it's accepted. Fakhar Zaman safe as a house, and Hasnan bowling a quick sharp bouncer, and Saad couldn't control it. Top edge going straight down the throat of Fakhar Zaman at fine leg. Trouble for Sparko Paints Pakistan gold. Yeah, too quick for him, too quick for him. Saad Khan goes back scoring 8. It's 86 for 3 now. Oh, brilliantly struck straight down the ground, and it's a flat 6. Wow, this was really out of the screws. Great shot, great hit, flat. That has gone all the way, yes. Another good shot, another good shot. Stumbled, oh, he's coming back for the second. No, says Kamran Ghulam, a better throw. इजाफा करेंगे, ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर, काफी देर तक हवा में गेंद रही और लॉन्ग ऑन पर कैच, कामयाबी मिल गई फखर जमान को। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, कामरान गुलाम जो है वो जाएंगे, और इस तरह एक और धचका पाकिस्तान गोल्ड को। बाउंड्री को क्लियर करने की कोशिश की क्योंकि फखर ज़्यादा तेज़ नहीं है
हवा में, इसलिए आखिर में ये खराब शॉट साबित हुआ। बड़ा पुरसुकून रहकर कैच पकड़ा मेहरान मुमताज ने। तो अब ये ज्यादा खुल के हिट लगा सकते हैं हैदर। और ये अब्दुल समद थे दरअसल, और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेल गए बेदरेग। और पहली गेंद पर उन्हें दबाव में लिया, अगले कदम पर आए और इसे विप कर दिया वाइड मिड ऑन की जानिब 4 रन के लिए। तारिक, इस इवेंट को देखें अगर हम, ये अच्छी अटेम्प्ट है लेकिन 4 रन हो जाएंगे। जो रनिंग का आर्ट है, इस बार गेंद बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। हैदर अली छक्का लगाना चाहते थे और ये हसरत रही फखर जमान, उनको इंतजार जरूर करना पड़ा। गेंद बुलंदियों से नीचे आई, शब के आसमानों से होती हुई, और फखर जमान के 2 महफूज हाथ आखिर में मिल गए। ये एक ललचाई हुई गेंद थी, फ्लाइटेड थी, और उस कुवत से, उस टाइमिंग से हैदर अली नहीं खेले जो कि दरकार थी। टॉप एज लगा, भरपूर किस्म का टॉप एज मैं कहूँगा, जिसको थिक आउटसाइड एज कहते हैं, और गेंद काफ़ी ऊपर चली गई। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैच लिया गया। जब कैच ऊपर चला जाए तो फिर फील्डर परेशान हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहरहाल हैदर अली की इनिंग का खात्मा हुआ, 30 रन बनाकर जा चुके हैं। Appealing for an LBW, and it's given. It was right in front of the stumps, and Naseem Shah has picked his first wicket, and that too of the set batter Abdul Samad out there. Nothing wrong with the legality of the delivery here, and it's out, set by the umpire. Abdul Samad goes for 20. It's 148 for 6. Yorker, right on the toes. Lucky that he brought his bat right on time. Slower one in the air with the power of the wrist. What a good shot. Such a good shot this is from Razaullah. Look at this, just a jab. Sensational stuff, this one. As I said, I was looking forward to see him bat. He's taken the revenge. He's surely taken the revenge. One shot too many, and the sent off by Hasnain. Gave another short pitch delivery to him, and he wanted to play a lofted shot once again. A pull shot against a good pacey delivery. And what a good take this is by Mehran Mumtaz. Razaullah goes for 10 runs, 160 for 7. Good ball. Very well done. But unlucky that it's going straight for a boundary. It's up in the air. Slog sweep from Shaheen Shafridi, and it has gone for 4. Another routine check. Absolutely. Yes, gone, done. Mehran Mumtaz bowled it smartly, slower in pace. But not too good from Shaheen, because just a ball before it was a slower one from Mehran. And again he thought in his mind that he might be able to reach to the pitch of the ball. But Mehran was too clever to drag his length, and great stumping by Saad Beg. Great bowling, in swinging Yorker. Hasnain at his very best. Subhan back into the pavilion. Nothing wrong with the legality of the delivery here. Right on the male stump. Subhan couldn't impress much with his batting. Gone back without scoring. It's 170 for 9. He should take care, you know, it's a professional game, and he's a professional cricketer, and that's been driven well, going for a boundary in the end. So he's not hesitating to offer his shots, and this time it was another short pitch delivery, and he has smacked it. This time it was short, and it's straight to the fielder. They have done it. Umair bin Yusuf has done what was he asked for, to get the wicket, to get the last wicket, and seal the victory for Pakistan Greens. Rivaj Pakistan Greens has won this match.